मैं आज 9 तरीकों के पे बात करने वाला हूँ ताकि आप इन 9 तरीकों से बच के रहें, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सको। बाकी इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है साइकोलॉजी वीडियो देखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फाइनेंस या पॉलिटिक्स, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ बाय पॉइंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ पाओ एंड अच्छे से यूज़ कर पाओ अपने लाइफ में। देन अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मनी ट्रैप्स जो हमको बिल्कुल नहीं करना है, कुछ गलतियां जिससे हम मनी ट्रैप्स के अंदर आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो मनी ट्रैप्स है वो है भाई लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। लाइक जस्ट सपोज करो कि आपकी सैलरी 30,000 है, देन आप अपने एक्सपेंसेस 25,000 के अंदर मैनेज कर लेते हो। 5,000 में आप जो मैंने वो अपना अलग करते हो, सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वो चीज़ अलग है। बट सेम चीज अगर आपको मैं प्रमोशन दे देता हूँ और आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 कर देता हूँ, देन आप सेम गलती करोगे जो लोग करते हैं। अब आपका जो एक्सपेंसेस है वो 25,000 नहीं है, अब 45,000 पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि आप बिना वजह जो चीज़ नहीं चाहिए आपको वो चीज़ भी खरीदे जा रहे हो। बस क्यों? क्योंकि उसके पास है इसलिए मेरे को चाहिए, या किसी के पास देख लिया कि यार अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, बट हमें उसका यूज़ नहीं है। हम फिर भी उस चीज़ को ले लेते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर, हम अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। जबकि हम 25,000 में भी तो सर्वाइव कर रहे थे। हमारा जो एक्सपेंसेस था हम मैनेज कर लेते 25 में, बट हमारा जो अब एक्सपेंसेस है वो 45 पहुंच जा रहा है। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये जो ट्रैप्स है ना, ये हर इंसान फंसता है इस ट्रैप्स के अंदर, चाहे कुछ हो जाए वो ये गलती करता ही करता है। अगर उसकी सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक, और वो पता नहीं क्यों। वो मैं बता रहा हूँ ना, रीजन है शौक। फालतू के जरूरत नहीं है तब भी ले लेंगे। अगर हमें जरूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है उस चीज की, तो हमें नहीं लेना है। वांट एंड नीड्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो पहली गलती तो हम यही करते हैं। एंड दूसरी चीज है वो है ईएमआई। ईएमआई पता है, हम जो आजकल के लोग हैं हर चीज ईएमआई पे मिल रही है। वॉशिंग मशीन, फोन, टीवी, कार, बाइक, ये ईएमआई के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि ईएमआई, आप सपोज करो कि आपकी 30,000 सैलरी है एंड देन आपका आधा पैसा ईएमआई में जा रहा है, आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, आप सेविंग नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर कैसा होगा? आप सपोज करो ना ये चीज। ईएमआई ट्रैप सबसे गंदा ट्रैप्स है, हमें ईएमआई ट्रैप से भी बचना है। ये सबसे बुरी चीज है। देन थर्ड वन है हमारा क्रेडिट कार्ड। वैसे तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है जो यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए, बट ख़राब भी है। हमारी जैसे सैलरी कुछ भी है, ठीक है, हमारी सैलरी मंथ एंड में आ रही है, 1 तारीख को आ रही है, 5 को आ रही है, बट हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। तो हम कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, तब भी हम उस चीज़ को खरीद लेंगे क्रेडिट कार्ड पे। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे पैसा तो हम भर देंगे बाद में। ये गलती लोग करते हैं और उन पे डेट आ जाता है। ये गलती आपको नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड से फालतू खर्चे नहीं करने हैं। एंड कंपनी जानबूझ के आपको ऑफर्स देती है क्रेडिट कार्ड पे कि आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप ये कर लोगे। वो चाहती है कि आप खर्चे करो, आप पे डेट आए, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। ठीक है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चीज़ है ना बजटिंग। मिडिल क्लास जो फैमिली है, चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान है, आजकल का इंसान बजटिंग ही नहीं करता अपने पैसों का। जैसे कोई इनकम आया तो हमारे पास बजट सेट नहीं है कि इतना इसमें जाएगा। जैसे फूड में चला गया इतना, इतना रेंट है मेरा, इंटरनेट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, इतना सेविंग है, इतना इन्वेस्टमेंट है। हम बजटिंग कर ही नहीं रहे हैं। अगर विदाउट बजटिंग हम चल रहे हैं, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, और जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, हम कैसे अपने पैसे को सही से यूज़ कर पाएंगे, कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। इस गलती को अवॉइड करना है। आपको बजट बना के चलना है। मंथ एंड में आपकी सैलरी आने से पहले आपके पास बजट होना चाहिए कि पैसे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कितना यूज़ होने वाला है, और कितना कितना सेव होगा। ठीक है, तो बजट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आगे हम बढ़ते हैं इस चीज़ में। एक और चीज़ है इम्पल्स बाइंग। ये मैं मानता हूँ लोग अक्सर करते हैं, ये गलती लोग, हर इंसान करता है। मेरे से खुद हो जाती है गलती, तो मैं आपसे भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको भी अवॉइड करना है, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। लाइक जैसे इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं, ठीक है, चाहे यूट्यूब चला रहे हैं, तो एक ऐड आता है किसी भी चीज़ का, कोई प्रोडक्ट आया, अब हम कहते हैं यार ये सब गुड प्रोडक्ट, ये मुझे चाहिए, अब ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम फोमो के चक्कर में, क्योंकि उसमें लिखा भी रहता है 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, हम खरीद लेते हैं। हमें जरूरत नहीं तो उस वक्त, बट हम खरीद लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। फालतू चीज़ों को जल्दी बाय नहीं करना है, पहले देखना है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। बिना ज़रूरत के कोई चीज़ नहीं खरीदना है। ठीक है, एंड
और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम। अक्सर लोग इस चीज़ में फंसते हैं हमेशा, क्योंकि इंटरनेट आप है, इंटरनेट के जरिए लोगों को ये ठगा जाता है कि जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे आता है कि आपका पैसा, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप 1 महीने के आपके पैसा डबल हो जाएगा, आपने 10,000 लगाया 20,000 मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा। एंड लोगों के अंदर क्या आता है, लोगों के अंदर आता है कि यार मेरा पैसा डबल हो रहा है बिना कुछ किए, वो भी 1 महीने के अंदर। एंड सीरियसली बताओ तो ये पॉसिबल नहीं है। बाई चांस अलग चीज़ है, कभी कभी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि अचानक से कोई कंपनी होगी तो एक रात में, एक दिन में हो जाता है कुछ। बट कोई इंसान आपको कह रहा है कि हर महीने मैं डबल करके दूंगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचना है, अवॉइड करना है इस मिस्टेक को, क्योंकि ये मिस्टेक आपको धीरे 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 खाली कर देगा। एंड आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे, आप कहोगे यार ज़्यादा पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, एंड आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एंड हम बात करते हैं अब इन्फ्लेशन पे। आजकल के लोगों को ना इन्फ्लेशन पे सोचते ही नहीं है। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, पता है, वो लोग सेविंग करके रखते हैं अकाउंट में, बट सेविंग ज़्यादातर ठीक नहीं है, मैं जैसे मानता हूँ। क्योंकि अगर मान लो आपने 100 रुपये आज सेव कर रखा है, बट 5 साल बाद, क्योंकि हर साल 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है, बैंक 3% दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं देंगे ना वो लोग आपको रिटर्न। बट आपका जो इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़ रहा है, आपका -3% में पैसे जा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि बाद में आप 100 रुपये के आपका वैल्यू जाके जैसे कि 200 का सामान हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, आपने 200 रुपये सेव कर रखे थे, बट जब आप इन फ्यूचर 5 साल बाद जाओगे तो वो 200 का सामान जो आप 200 रुपये रखे ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 200 का सामान का प्राइस बढ़ चुका है, वो 250 हो चुका है। बट आपकी जो वैल्यू है 200 रुपये, वो 200 ही है, वो कम हो चुकी है। ये चीज़, इसको अवॉइड करना है। इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। सेविंग अच्छी बात है, बट इन्वेस्टमेंट भी एक चीज़ है। एंड हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड में। आजकल की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है लोगों की कि लोग इमरजेंसी फंड बना के नहीं रख रहे हैं। अगर मान लो तबीयत खराब हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, कार क्रैश हो गया, तो क्या करोगे? आपके पास पैसे है ही नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में से निकाल लोगे सारे पैसे तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा इन्वेस्टमेंट का? कोई फायदा नहीं था ना। इसलिए हमें इमरजेंसी फंड बना के चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको एक सेट करना है हर मंथ कि मुझे सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी करना है, सर्टेन अमाउंट मुझे सेव करने हैं, इतना इमरजेंसी फंड बना के रखना है। सेविंग अलग चीज़ के लिए, इमरजेंसी फंड एकदम अलग, इसको छूना नहीं है विदाउट एनी इमरजेंसी, ठीक है। एंड हम बात करते हैं अब एसेट्स लायबिलिटी की। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो मैं बताता हूँ, देखो, एसेट्स वो है जो आपको इन फ्यूचर इनकम जनरेट करके दे या आपके वैल्यू जनरेट करे, आपके नेटवर्थ बढ़ाए, वो चीज़ एसेट्स है। बट लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसे निकलवाए, आगे जाके आपको डेट दे, वो चीज़ लायबिलिटी है। हमेशा आपको ये डिफरेंस पता रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सको, लायबिलिटी से बचो एंड एसेट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सको, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम अवॉइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना है। आप कितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ले आओ, सबने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके वो अच्छे से अपने मनी को ग्रो कर पाए हैं। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाना है ताकि आपको अच्छे से ग्रोथ मिल सके, अच्छे से गेन मिल सके, टैक्स भी कम लगे, ठीक है गाइस। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बताया है, इनकम तो जरूरी है ही, बट इनकम को यूज कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। हमको ये 10 गलतियां कभी नहीं करनी है, हमको ये मनी ट्रैप्स के अंदर नहीं फंसना है, हमें हमेशा अवॉइड करके चलना है, हमें हमेशा सतर्क रहना है ताकि हम इन गलतियों से बचे, फाइनेंशियली फ्री हो सके एंड अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाए। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, एंड आपको क्या समझ में आया ये भी बता देना, और अगर कुछ मिस्टेक हुई मेरे से तो वो भी बता देना फीडबैक के तौर पे, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से सुधार पाऊँ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी बाय गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।